नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव क्या आया, लगता है कि अपने पीएम साहब के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक और जहां चाणक्य जी की बहुत करीबी सीएम ने पीएम साहब को फंसा दिया है और छठ के बहाने बिहार की जनता को रिझाने का पूरा गेम पलट गया है, तो दूसरी ओर पीएम साहब के लिए तगड़ा माया जाल बिखेरने वाली गोदी मीडिया भी बुरा फंस गई है, क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री ही तेजस्वी की रैली के साथ होने जा रही है। इससे ना सिर्फ गोदी मीडिया बेनकाब हो गई है, बल्कि अंदर ही अंदर महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल वाला गेम भी पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और राहुल की एंट्री से एनडीए में भयंकर हड़कंप मच गया है। कैसे पीएम साहब अचानक बिहार वासियों को छठ पे रिझाने की कोशिश में फंस गए हैं, कैसे राहुल गांधी के आने के ऐलान से हड़कंप मच गया है, सब कुछ आपको अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव पीएम साहब के लिए जी का जंजाल बन गया है। पीएम साहब कोई भी दाव बिहार चुनाव में फिट ही नहीं बैठ रहा है। एक कहावत है कि जहां गई राधो रान वहां पड़ा पाथर पानी, कुछ ऐसा ही पीएम साहब के साथ ही हो रहा है। पीएम साहब दिल्ली में बैठ के बिहार का चुनाव जीतने का प्लान बना रहे थे। इसके लिए पीएम साहब ने इस बार दिल्ली के घाटों पे छठ मनाने के लिए जाना चाहते थे। वैसे तो पीएम साहब अन्य छठ पर्वों पे सिर्फ बधाई, सोशल मीडिया पे बधाई देके किनारे हो जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने दिल्ली की यमुना घाट पे जाके सीधा मैसेज बिहार को देने की ठानी थी। लेकिन पीएम साहब के चाणक्य जी की बहुत चहेती सीएम रेखा गुप्ता ने उनको बुरा फंसा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि वही सीएम साहिबा हैं जो पहले भी कह चुकी हैं कि पीएम मोदी से ज्यादा वो अमित शाह को पसंद करती हैं, क्योंकि पूरी पार्टी का दामोदार उन्हीं पे होता है। ऐसे में शायद सीएम साहिबा ने अपने चाणक्य जी के इशारे पे एक बड़ा गेम खेला है। बेचारी यमुना में सफाई के नाम पे वो सत्ता में आई थी, लेकिन आज तक यमुना में सफाई नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकी है। कुछ पहाड़ों पे हुई बरसात ने यमुना के पानी की सेहत सुधारी तो वो श्रेय लेने में जुट गई, लेकिन अब जब पीएम साहब को यमुना के किनारे पहुंच के सूर्य को अर्घ देना था, तो पीएम साहब के लिए एक नई पब्लिक आर्टिफिशियल यमुना बना दी गई है। और जैसे ही रिपोर्ट में नकली यमुना का पर्दाफाश किया, तो ना सिर्फ पीएम साहब के चाणक्य जी के सबसे बड़े प्रशंसक सीएम रेखा गुप्ता को ना सिर्फ उनकी कलई खुल गई, बल्कि पूरे देश में इस बात का मैसेज दिया गया है कि छठ पर्व को खराब करने के लिए नकली यमुना बनाई गई। आपको बता दें कि पोल खुलते ही जैसे हंगामा मचा आनंद फानंद में पीएम साहब को अपनी यमुना के किनारे छठ पूजा को कैंसिल करना पड़ा। ऐसे में पीएम साहब ना तो यमुना के घाट से बिहारियों का दिल जीत पाए, ना ही उनका वो छठ के नाम पे बिहार चुनाव में कोई बड़ा दाव चल पाया है, और बेचारे पीएम साहब को उनकी सीएम ने ही बुरा फंसा दिया है। आपको बता दें कि एक और जहां पीएम साहब को उनकी ही सीएम ने नकली यमुना का झांसा देके बुरा फंसा दिया है, दूसरी ओर गोदी मीडिया की डबल फजीहत हुई है। पहले यह है कि दिल्ली जैसी जगह जो मीडिया का सबसे बड़ा हब है, कैसे इन गोदी मीडिया को नकली यमुना नहीं दिखी, और दूसरी सबसे अहम बात है कि जो ना सिर्फ गोदी मीडिया को बेनकाब कर रही हैं, बल्कि बीजेपी को भी उनकी नींद उड़ा रखी है। खबर है कि राहुल गांधी की बिहार में धाकड़ एंट्री होने जा रही है। अभी तक गोदी मीडिया ये बात बहुत तेज से चिल्ला रहा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बहुत जम के छिड़ गई है, और राहुल गांधी और कांग्रेस ने लालू यादव के आगे खुद का सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि इसके अलावा ना कितने झूठे नैरेटिव फैलाए जा रहे थे, और इस पूरे एजेंडे को फैलाने के पीछे का सीधा मकसद था बीजेपी और एनडीए को जीत की ओर ले जाना। लेकिन अब बिग ब्रेकिंग जो है आ चुकी है और राहुल गांधी का बिहार का दौरा फाइनल हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि वोट अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी पहली बार बिहार जा रहे हैं, और ये बात बहुत पहले से फाइनल थी कि राहुल गांधी बिहार में छठ के बाद जाएंगे। लेकिन गोदी मीडिया और एनडीए जानबूझकर ये झूठ फैलाने में लगा था महागठबंधन में भारी सिर्फ फुटबॉल है, लेकिन राहुल गांधी अपनी पहली रैली ही तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरह महागठबंधन सबसे कमजोर पिछले 10 सालों में रहा है, राहुल गांधी की पहली रैली उसी जगह पे होगी। बता दें आपको कि राहुल गांधी कल यानी कि 29 नवंबर को मुजफ्फरपुर से अपनी चुनावी रैली का आगाज करेंगे। इसको लेकर बीजेपी और एनडीए में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि इस मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं, और इसी से बिल्कुल सटा हुआ जिला दरभंगा है, और दोनों में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं। हम इसको एनडीए का गठ इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि पिछले बार इन दोनों जिलों में एनडीए को 21 में से 18 सीटें मिली थी, और राहुल गांधी इसी 21 सीटों पे प्रचार के लिए अपनी रैली और जनसभा करने वाले हैं। और जैसे ये बात एनडीए के कुनबे तक पहुंची है, पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि आज इस इलाके में नीतीश कुमार रैली कर रहे हैं, और कल इस इलाके में
पीएम मोदी की जनसभा हो सकती है। ऐसे में एक बात पूरी तरह साफ हो गई है कि राहुल गांधी ना सिर्फ पीएम साहब के गढ़ में घुस के गरजेंगे, बल्कि इसको लेकर नीतीश और पीएम साहब दोनों की जनसभाएं होंगी। ऐसे में एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है दोस्तों कि बीजेपी राहुल की एंट्री के बाद पूरी तरह से ना सिर्फ डरी है, बल्कि वो जननायक की छवि से घबराई है। आपको बता दें कि तेजस्वी अभी तक अकेले ही मैदान लिए थे और वो एक दिन 8 से 10 तक के बीच में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हर विधानसभा तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, महागठबंधन का हर दाव सफल होता और एनडीए लगातार पीछे होता हुआ दिख रहा है। अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं, सभी में महागठबंधन पूरी तरह से आगे है। यहां तक कि सीएम के रूप में बिहार की लगभग आधी जनता है तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना चाहती है। अभी तक दिन पहले जो है हैदराबाद की एक सर्वे कंपनी एसएस ने की एक रिपोर्ट जो है, उसने रिपोर्ट को आई थी, उसमें इस बात को भी बताया गया था कि जेनजी के पहली पसंद तेजस्वी यादव है, यानी कि युवा वोटर पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। वैसे भी पिछले जितने भी सर्वे पीएम मोदी का कंपैरिजन में आए थे, सबसे राहुल गांधी युवाओं की पहली पसंद बने हुए थे। ऐसे में अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पे होंगे तो ना सिर्फ युवाओं को जेनजी का उत्साह एक साथ होगा, बल्कि मामला बिहार में इतिहास लिखने जा रहा है। और यहाँ एक ही वजह है दोस्तों कि ना सिर्फ गोदी मीडिया इसकी वजह से घबराई है, बल्कि 30 से 7 तक लगातार उन्होंने बिहार में रहने का फैसला ही कर लिया है, ताकि चुनाव की दिशा को कुछ हद तक मोड़ सके। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक चीजें पीएम साहब के खिलाफ होती जा रही हैं और जो छठ को लेकर के दिल्ली के यमुना घाट पे हुआ है, उसने पीएम मोदी की जोर की उनकी भत बिठवाई है। अब इसको लेकर कवर करने में ना सिर्फ पीएम साहब को समय लगेगा, बल्कि बिहार के लोगों में जो नकली यमुना वाली छवि जनता के बीच में पहुंची है, वो पीएम साहब पे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करती दिखेगी। ऐसे में ना सिर्फ पीएम साहब छठ और बिहार चुनाव को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं, बल्कि राहुल गांधी की अचानक एंट्री ने बिहार के चुनाव का खेल ही पलट दिया है। और ऐसे में देखना अब 14 नवंबर को सबसे अहम होगा कि आखिर राहुल गांधी एनडीए के गढ़ में किस तरह से बड़ी सेंधमारी लगाएंगे और कैसे पूरा गेम एक झटके में पलट रहा है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी ने एनडीए के गढ़ में सबसे पहली रैली करके एक और जहां बीजेपी की नींद उड़ा दी है, दूसरी ओर जो है गोदी मीडिया के खेल को बेनकाब कर दिया है? क्या पीएम साहब की जो सीएम साहिबा ने जो नकली यमुना वाला खेल छठ पे बिहार वासियों के साथ किया है, क्या इसका असर चुनाव में बहुत बड़ा नहीं दिखाई देगा? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ आ जाने से बिहार में महागठबंधन को बहुत बड़ी जीत नहीं मिलने वाली है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।